सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी 1 की एक भी वीडियो मिस ना करिए। एनाबेल डॉल के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हम सबको आज ये अच्छी तरह से पता है कि एनाबेल डॉल इस दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक है, जिसकी वजह से न जाने कितने ही लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि एनाबेल डॉल के अलावा इस दुनिया में कई और श्रापित चीज़ें मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज भी बहुत सारे लोगों का किसी ना किसी ढंग से नुकसान हो रहा है। आज हम उन्हीं में से किसी एक चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है द डिबिक बॉक्स। केविन मेनिस नाम के शख्स ने साल 2003 में एक स्टेट सेल से कई पुराने सामान अपने दुकान के लिए खरीदे थे। ये सामान खरीदते वक्त ही केविन को ये एक अजीब सा डरावना दिखने वाला लकड़ी का डब्बा साथ में मिला। ऐसा पुराना डब्बा केविन के किसी काम का नहीं था, इसलिए जो औरत ये सामान बेच रही थी उसे केविन ये डब्बा वापस करना चाहता था। लेकिन उस औरत ने उस डब्बे को लेने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इस डब्बे में प्रेत आत्माएं बंद हैं। ये सुन के केविन इस डब्बे को हंसता हुआ अपने घर ले आया, ये सोचता हुआ कि आखिर इसी बहाने उसे कुछ भूत तो देखने को मिलेंगे और केविन का एंटीक सामान बेचने का बिजनेस भी है, तो कोई ना कोई बाद में इसे खरीद ही लेगा। उसी शाम केविन अपना ये सारा खरीदा सामान अपने दुकान में रखकर अपने घर जा रहा था कि तभी केविन का फ़ोन बजा। फ़ोन देखा तो पाया कि जो लड़की केविन के दुकान में काम करती है, फ़ोन उसका था। केविन के फ़ोन उठाते ही उस लड़की ने केविन से कहा कि कोई उसके अलावा भी दुकान में मौजूद है जो उसे दिख नहीं रहा है, लेकिन दुकान के सारे सामान को वो तोड़े जा रहा है। केविन ये सुन के बहुत घबरा गया और जल्दी से अपने दुकान की तरफ वापस गया। अपने दुकान में पहुंच के उसने देखा कि दुकान बाहर से लॉक था, लेकिन केविन को ये अच्छी तरह से याद था कि उसने कोई लॉक नहीं लगाया था, क्योंकि उसकी एम्प्लॉय उस वक्त वहाँ काम कर रही थी। लेकिन जब केविन अपने दुकान के अंदर गया तो पाया कि सारा सामान बिल्कुल ठीक ठाक था, मगर सारी रोशनी करने वाली चीज़ जैसे बल्ब और लैंप टूटे पड़े थे, और जो लड़की वहाँ काम करती थी वो उस दुकान के कोने में बैठी रोए जा रही थी। केविन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि ये ज़रूर उस लड़की ने ही किया होगा, और यही सोचते हुए ही केविन ने उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन डरावनी चीज़ें होना नहीं रुकी। केविन के हिसाब से उसे बहुत से डरावने सपने आने लगे, ऐसे सपने जिसमें कोई बूढ़ी औरत केविन को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन और डरावनी बात तो ये है कि जब केविन ये सपने देखकर उठता था तो बहुत सारे चोट के निशान वो अपने शरीर पर पाता था। आखिर में तंग आकर केविन ने उस बॉक्स को ईबे पर बेचने के लिए डाल दिया। लेकिन उस बॉक्स को बेचने के 3 दिन बाद ही केविन ने देखा कि कोई वो बॉक्स केविन के दरवाजे पर छोड़ गया है, एक डरावने से नोट के साथ। हमें ये बॉक्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कई काली शक्तियाँ बंद हैं जो बाद में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अब केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ महीनों की मेहनत के बाद उस बॉक्स को कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने खरीद लिया।
लेकिन कुछ समय के बाद उन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी वही सब होने लगा जो केविन के साथ होता था, और कुछ समय के बाद उन्होंने भी उस बॉक्स को बेच दिया। आज वो बॉक्स जेम्स हैंगस्टन नाम के शख्स के पास है। जेम्स के हिसाब से आज वो बॉक्स जेम्स ने कहीं दूर छुपा कर रखा है, क्योंकि जेम्स को भी वो बॉक्स खरीदने के बाद बहुत सी डरावनी चीज़ों का सामना करना पड़ा था। कुछ सालों के बाद इन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर डायरेक्टर ओले ब्रॉनेडेल ने द पोजेशन नाम की एक हॉरर फिल्म बनाई। डायरेक्टर ओले ब्रॉनेडेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेम्स हैंगस्टन ने फिल्म में असली डिबिक बॉक्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी, मगर फिर भी उन्होंने असली डिबिक बॉक्स के जगह एक नकली डिबिक बॉक्स फिल्म में इस्तेमाल किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिल्म बनाते वक्त बाद में उस डिबिक बॉक्स की वजह से कोई दिक्कत हो। लेकिन नकली डिबिक बॉक्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी द पोजेशन आज तक की सबसे श्रापित फिल्म मानी जाती है। फिल्म के कास्ट के हिसाब से अक्सर फिल्म की शूटिंग करते वक्त सेट पर लगे सारे लाइटिंग अचानक अपने आप खराब हो जाते थे, और फिल्म से जुड़े सारे एक्टर्स को अजीब अजीब से सपने हमेशा आते रहते थे। उन्हें शूटिंग के वक्त ऐसा लगता था कि कुछ अदृश्य ताकतें उन्हें देख रही है, लेकिन असली खौफनाक घटना होना तो अभी बाकी था। जब द पोजेशन फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो गई तो उसके तकरीबन 2 दिन बाद वो सारी चीज़ें जो फिल्म में इस्तेमाल हुई थी, वो सारी की सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। इन सब के साथ वो नकली डिबिक बॉक्स भी जलकर राख में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस डब्बे की वजह से ये सब क्यों हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस डब्बे में कि ये जिसके पास भी जाता है उसके साथ कोई ना कोई बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ये बॉक्स तब का है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और ये बॉक्स एक जूइश परिवार के पास था, और वो परिवार उस वक्त जर्मनी में रहता था। वो वक्त ऐसा था कि हिटलर धर्म के नाम पर सारे जूइश लोगों को मार रहा था। तो इन सब से बचने के लिए एक परिवार ने सोचा कि किसी तरह से भूतों को इस दुनिया में बुलाकर उनसे मदद ली जाए। लेकिन ऐसा करना उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि उस आत्मा ने उनके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया, और इसकी वजह से उनके परिवार के कुछ लोग बहुत ही अजीब ढंग से मारे भी गए। बाद में उस परिवार ने उस आत्मा को इसी डिबिक बॉक्स में बंद कर दिया। लेकिन बाद में ये बॉक्स अमेरिका कैसे पहुंचा कोई नहीं जानता। अब तकरीबन 5 साल हो चुके हैं जब कोई भी द डिबिक बॉक्स का निशाना नहीं बना। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा, या अब कोई और भी जल्द ही द डिबिक बॉक्स का शिकार बनने वाला है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ। और अचानक ही शांत होकर
रजत के शरीर को चाकू से पूरा चीर दिया और एक अलग ही आवाज में उसने रजत से कहा, ऐसे ही दोस्त तो मुझे पसंद नहीं जो दोस्त बनने का दिखावा कर कर उसे यूं मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देते हैं।